हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे हुमायूं के बारे में। ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का पहला पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र और बाबर का उत्तराधिकारी था। इसकी पिछली क्लास में हमने आपसे बाबर के बारे में बात की थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुमायूं को जब भी हम पढ़ते हैं तो इनका दो टाइम पीरियड आता है पढ़ने में। एक तो 1530 से लेकर 1540 तक का, और दूसरा 1555 से लेकर के 1556 तक का। ठीक है, 1540 से लेकर 1555 तक का जो बीच का जो समय है, इस पर शेर शाह सूरी ने शासन किया था उत्तर भारत पर। ठीक है, तो उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। ठीक है, हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये याद रखिएगा, जैसे बाबर का हमने बताया था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वैसे ही हुमायूं का नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनकी जो माता थी वो माहम बेगम थी, ये सिया थी, सिया मुस्लिम। ठीक है, हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में होता है, और हुमायूं का जो राज्याभिषेक है ये 1530 में आगरा में हुआ था। ठीक है, 1530 में ही बाबर की मृत्यु हुई थी, और बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो 1530 में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हो जाता है। हुमायूं के 3 भाई और 1 बहन थी, जिसमें से एक है कामरान, दूसरा है अस्करी, तीसरा है हिंदाल और चौथा स्वयं हुमायूं था। और इनकी बहन का नाम है गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा की रचना की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। ठीक है, हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया था। हालांकि ये हुमायूं की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, लेकिन फिलहाल ये बहुत उदार व्यक्ति था हुमायूं, तो इसने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया था। कामरान को इसने काबुल और कंधार दिया था, लेकिन कामरान ही वो व्यक्ति है जिसने जीवन भर हुमायूं का विरोध किया, तो ये भी याद रखना। ठीक है, कामरान को इसने काबुल और कंधार दिया था, अस्करी को इसने संभल दिया था, हिंदाल को इसने अलवर दिया था, और ये इतना उदारवादी था कि इसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा का प्रदेश दिया था। ठीक है, बदख्शा कौन? बदख्शा जहाँ पर हुमायूं सुल्तान बनने से पहले, बादशाह बनने से पहले स्वयं सूबेदार था बदख्शा का। ठीक है, तो शासक बनने से पहले हुमायूं स्वयं बदख्शा का सूबेदार था। अब बात करते हैं हुमायूं के सैन्य अभियानों की। हालांकि हुमायूं से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है वो हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हुमायूं के सैन्य अभियानों में फर्स्ट हम पढ़ते हैं कालिंजर पर आक्रमण, जो कि 1531 ईस्वी में हुआ था। कालिंजर का शासक कौन था? तो वो था प्रताप रुद्रदेव। ये कालिंजर का शासक था, और कहा जाता है, अनुमान लगाया जाता था उस समय कि प्रताप रुद्रदेव का अफगानों से बहुत अच्छा संबंध था। ठीक है, हालांकि हुमायूं और इसके बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ नहीं। अंततः हुमायूं ने इससे संधि ही कर ली थी, और धन और क्षतिपूर्ति प्राप्त करके हुमायूं वापस चला गया, वापस लौट गया था। ठीक है, इसके बाद अगला है दोहरिया का युद्ध, जो कि 1532 ईस्वी में हुआ। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना। यहाँ पर दोहरिया में अफगान शासक महमूद लोदी से हुमायूं का युद्ध हुआ था, और यहाँ पर हुमायूं की जीत हो गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना, दोहरिया के युद्ध में हुमायूं की विजय हो गई थी। इसके बाद अगला है चुनार का घेरा। तो चुनार का घेरा हुमायूं ने 2 बार डाला था। एक बार हम अभी पढ़ रहे हैं 1532 में, और दूसरी बार ये डालता है 1538 ईस्वी में। ठीक है, तो हुमायूं ने 4 महीने तक यहाँ पर घेरा डाले रखा था। कहाँ पर? चुनार में 4 महीने तक यहाँ का घेरा डाले रखा था, लेकिन जीतने की चूंकि कोई आशा नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में हुमायूं ने शेर खान से समझौता करना ही बेहतर समझा। शेर खान ने भी, चूँकि उसकी भी इतनी ज़्यादा औकात नहीं थी उस समय कि वो हुमायूं से जीत सके, तो उसने भी बड़ी बुद्धिमानी से मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, और अपने बेटे कुतुब खान को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हुमायूं का बहादुर शाह से संघर्ष होता है। कब? 1535-36 ईस्वी में गुजरात का शासक होता है। ये गुजरात के शासक बहादुर शाह से हुमायूं का संघर्ष हुआ। हुमायूं ने मालवा और गुजरात के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। हालांकि ज़्यादा दिन ये अधिकार करके रह नहीं सका,
1 वर्ष के अंदर ही गुजरात और मालवा फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं। बहुत बड़ी चुनौती थी बहादुर शाह से निपटना हुमायूं के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है चुनारगढ़ की विजय, जो कि दूसरी बार चुनारगढ़ का घेरा डाला था किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ने चुनार के किले पर अधिकार कर लिया इस बार। ठीक है, चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। दूसरी तरफ आगरा में हिंदाल ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी कि हुमायूं आगे बढ़ ही रहा था, इसने चुनार को जीता, इसके बाद ये बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करना ही चाहता था कि इसके भाई ने इसकी सत्ता खुद की छीन ली, इस स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कहाँ पे? आगरा में। ये बात जब हुमायूं को पता चली तो हुमायूं पुनः आगरा की ओर चल पड़ा और रास्ते में ही शेर खान उसका इंतजार कर रहा था। किसका? हुमायूं का। तो इसके बाद हुमायूं का युद्ध होता है किससे? शेर खान से। तो आगे देखते हैं हम। इसके बाद हुमायूं का शेर खान से युद्ध होता है। कब होता है? 1539 में चौसा का युद्ध कहलाता है ये। शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया। चूँकि काफ़ी लंबा ये चला था, सबसे पहले इसने चुनार जीता, फिर ये बंगाल गया और वापस ये आ रहा था, जब ये आगरा जा रहा था तभी शेर खान ने इसको रोक लिया रास्ते में और चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ये जो स्थल है, ये जो स्थान है वो कर्मनासा नदी के तट पर है। तो ये भी याद रखना, चौसा का जो युद्ध है वो कर्मनासा नदी के किनारे हुआ था। अंततः हुमायूं को पराजित कर दिया था किसने? शेर खान ने पराजित कर दिया था। और उस समय चूंकि बारिश का मौसम था, कर्मनासा नदी में बहुत ज़्यादा पानी था और हुमायूं जो है वो घोड़े सहित नदी में कूद जाता है अपनी जान बचाने के लिए। वहाँ पर हुमायूं की जान निजाम नामक एक भिश्ती ने बचाई थी। और इसके बाद में क्या होता है कि जब हुमायूं खुद शहंशाह बनता है तो हुमायूं ने इस निजाम को 1 दिन का बादशाह भी बनाया था, जिसने निजाम नामक सिक्का चलाया था। किसका? चमड़े का। तो ये भी याद रखना, निजाम नामक चमड़े का सिक्का भी इसी ने चलाया था, निजाम नामक भिश्ती ने, जिसको हुमायूं ने 1 दिन के लिए शहंशाह बनाया था क्योंकि इसने हुमायूं की जान बचाई थी। और चौसा के युद्ध के बाद से ही शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, अगला युद्ध होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये दूसरी बार फिर से हुमायूं और शेरशाह के बीच में ही होता है। हुमायूं को शेरशाह ने फिर से पराजित कर दिया। किसमें? कन्नौज के युद्ध में, तथा आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इस बार हुमायूं को सिंध भागना पड़ा, वो छोड़कर ये क्षेत्र चला गया। कहाँ पर? सिंध। अब हम जानते हैं हुमायूं के इस निष्कासित जीवन के बारे में। 1540 से लेकर 1555 तक का ये समय कैसा रहा हुमायूं के लिए। ठीक है, 1541 में क्या हुआ? 1541 में हिंदाल, जो कि हुमायूं का भाई होता है, हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह हो जाता है। किसका? हुमायूं का। 1540 से लेकर 1540 ईस्वी तक हुमायूं भटकता रहा। अंततः हुमायूं के सिया बनने की शर्तों पर ईरान के शाह ताहमास्प ने हुमायूं की सहायता की। हुमायूं भटकता रहा, इसने अपने भाइयों से मदद मांगी लेकिन इसके किसी भाई ने इसकी मदद नहीं की। अंततः ताहमास्प जो ईरान का शाह है वो मदद करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो हुमायूं से कहता है कि एक शर्त पर हम आपकी मदद करेंगे, अगर आप सिया मुस्लिम धर्म को अपनाएं और उसको प्रोत्साहन दें। जिस पर हुमायूं राजी हो जाता है तो ताहमास्प उसकी मदद करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुनः ताहमास्प की मदद से हुमायूं थोड़ा सा मजबूत होता है और इसके बाद ये फिर से भारत विजय करना शुरू करता है। ठीक है, 1545 में हुमायूं ने ईरान के शाह ताहमास्प के सहयोग से काबुल और कंधार को जीता, जहां पर कामरान का शासन था। मैंने बताया था कामरान का प्रबल विरोधी था। किसका? हुमायूं का। ठीक है, इसके बाद 1545 के बाद 1555 में हुमायूं ने सबसे पहले लाहौर पर कब्जा किया। फिर 1555 में ही मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। तो ये याद रखना कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब होता है? 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध जीत लेता है हुमायूं और इसके बाद उसका पंजाब पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और युद्ध होता है, कौन सा? सरहिंद का युद्ध। ये कब होता है? तो ये भी 1555 में ही होता है। ठीक है, इसमें हुमायूं ने क्या किया था? अफगान सेना को निर्णायक तौर पर
पराजित कर दिया था। किसमें? सरहिंद के युद्ध में। ठीक है, सरहिंद के युद्ध में अफगान सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। इस समय दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर शाह सूर। इसी से हुमायूं का युद्ध भी हुआ था। सिकंदर शाह सूर जो है वो भाग गया। कहाँ? पंजाब की पहाड़ियों में भागकर छिप गया और यहीं से सरहिंद के युद्ध के 1555 के समय से ही अफगानों ने भारत की सत्ता को सदा सदा के लिए खो दिया। ठीक है, तो अफगान जो साम्राज्य स्थापित हुआ था कुछ समय के लिए, वो यहीं से फिनिश हो जाता है। ठीक है, हुमायूं ने आगे बढ़कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद फिर उसने आगरा, संभल और आसपास के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। हालांकि बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका हुमायूं। ठीक है, अंततः 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। दुर्भाग्य से दिल्ली स्थित दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस दीन पनाह भवन का निर्माण भी किसने करवाया था? तो याद रखना, ये हुमायूं ने ही करवाया था। कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ठीक है, तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसके बीच के समय में जो कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, चौसा का जो युद्ध होता है 1539 में, इसके बाद से भारत में शेरशाह सूरी का जो शासन होता है, जो अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है, इसकी चर्चा हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। तो जो हमारी अगली क्लास होगी वो शेरशाह सूरी से ही संबंधित होगी। ठीक है, हुमायूं को ज्योतिष में विश्वास था, इसलिए हुमायूं सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।